आइए हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट फॉर्म को देखेंगे। सबसे पहले हमारा है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब होता है, इसका जो हमारा फुल फॉर्म रहता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये बच्चों के लिए काम करती है। सेकेंड है हमारा ASLV। ASLV का मतलब होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे कि हमारा इसरो जो है वो हमारे बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी रॉकेट्स का इस्तेमाल करती है, उसी तरह हमारा ASLV होता है, उन्हीं में से एक। थर्ड है हमारा NCERT। NCERT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये बेसिकली हमारे एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए जो हमारा करिकुलम रहता है उन सबको ये बनाती है और उन सबको ये मॉनिटरिंग करती है, बनाती है। फोर्थ हमारा है CCE हमारा कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये हमारा CBSE में बहुत इस्तेमाल होता है CCE। 5 है हमारा FA यानी फुटबॉल एसोसिएशन से रिलेटेड है, जो हमारा फुटबॉल गेम के लिए बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम IMF क्या रहता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये हमारे मौद्रिक नीतियों को नियमित करने के लिए रहता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से कर्ज मिला, उसी तरह ये IMF जो है वो अपने सदस्य देशों को लोन देता है ताकि उनकी मौद्रिक जो दरें हैं वो आपके बनी रहें, वो डिफ़ॉल्ट ना हो। इन सब चीज़ों के लिए IMF लोन देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सार्क क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी ये हमारा सार्क जो है वो हमारा दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। इसको हम लोग दक्षेस भी बोलते हैं हिंदी में। और ये जैसे कि हमारा ब्रिक्स है उसी प्रकार का ये हमारा सार्क भी एक प्रकार का संगठन है। ये साउथ एशियन कंट्रियों का हमारा समूह है, जिसमें हमारा भारत भी आता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे देश आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, IPC का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब इसकी जगह पे हमारे भारतीय न्याय संहिता भी आ गई है, तो ये अब अलग हो गया है। पहले ये था, आज के समय में अब ये BNS के नाम से भी आ गया है। नेक्स्ट हमारा है PhD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। जैसे कि हम लोग देखते हैं हर एक सब्जेक्ट में PhD होता है, और PhD हमारे शोध के लिए, रिसर्च के लिए जाना जाता है। यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट होते हैं, इसके बाद PhD की उपाधि मिलती है, जिसमें नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और ये हमारा टाइम का रेफरेंस होता है। ग्रीनविच जो जगह है वो हमारा लंदन में है, और वहाँ पर ये GMT फॉलो होता है। जैसे कि भारत में जो हमारा भारतीय मानक समय है वो GMT + 5:30 है। नेक्स्ट हम देखेंगे एड्स हमारा एक रोग होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV नामक वायरस से फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नासा हमारे ये अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ इसरो है। ये क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 13 हमारे यूनेस्को है। ये हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूनेस्को जो है बहुत वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए काम करती है, जैसे कि अपना ताजमहल भी वर्ल्ड हेरिटेज में है। तो ये बहुत सारे वहाँ पे स्टैंडर्ड तय करती है, वहाँ पे कैसे होना चाहिए, जिससे हमारे कल्चरल एंड हेरिटेज साइटें जो हैं वो संरक्षित रहें। लास्ट वन हमारा क्या है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी बीमारी के लिए काम करता है, महामारी के लिए काम करता है। जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे मानक सेट किए थे कि कैसे हम एपिडेमिक यानी महामारी के रोकथाम के लिए क्या क्या काम करेंगे, वही काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो आज हम लोगों ने ये 14 एब्रीविएशन को देखा।